एक्सरसाइज पर आओ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है, x इक्वल टू -1 पर निकालना है और x इक्वल टू 2 पर निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, px क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x इक्वल टू 0, तो निकालो। फर्स्ट पार्ट है ये। p x की जगह क्या लिख दोगे 0, 5 x की जगह क्या लिखोगे 0, 4, फिर x की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर और 3, कितना आ जाएगा p 0, 5 0 ज़ा 0 होता है 4, 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0 प्लस 3, 0 4 0 ज़ा 0, ये भी 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो वैल्यू p 0 की कितनी आ गई 3। अब सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें x इक्वल टू इसने बोल रखा है -1, तो p x हमारे पास कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। x की जगह हमें क्या लिखना है -1, p -1, 5 -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, p -1, 5 1 जा क्या होता है 5, माइनस है तो माइनस, -4, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, p -1, -5, 4 1 जा 4, -4 प्लस का 3, p -1 कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3, दैट इज -6। तो p -1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस, आंसर रह गया थर्ड पार्ट ना। देखो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, x इक्वल टू 2 रखना है हमें, क्या रखना है x इक्वल टू 2। px क्या है हमारे पास, px है हमारे पास 5x माइनस का 4x स्क्वायर, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे 2, 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3, p2 बताओ कितना आएगा, 5 2 जा क्या होता है 10, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जिनको नहीं आता देख लो कैसे करते हैं। 2 का स्क्वायर कितनी पावर है 2, विजिबल है हाँ, कितनी पावर है 2, तो क्या करोगे 2 इंटू 2 दो बार लिखोगे, 2 2 जा क्या होता है 4, उसके बाद यहाँ पर प्लस 3, p2 10, 4 4 जा कितना होता है 16 प्लस 3, p2 कितना आ गया 10 प्लस 3 कितना होता है 13 माइनस 16, p2 कितना आ गया माइनस का 3, आंसर। चलो इस पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ऐसा क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट टर्म में 3 नंबर में देखने को मिल जाता है, जिसमें हमसे 3 वैल्यूज निकलवा सकता है p0 p1 और p2। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, px जो है हमारे पास, सॉरी py जो है हमारे पास वो क्या है, पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा ताकि मेरे पास क्या आ जाए p0, जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट कर दो, p0 क्या वैल्यू आ गई, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये भी 0, क्या आ जाएगा 1। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा y इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा p1, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट करो, p1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब अगला क्या था, p2 निकालना था तो y की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा p y की जगह 2, 2 का स्क्वायर y की जगह 2 पुट कर दिया, फिर 2 प्लस 1, p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, p2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। इसी का अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, pt है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, तो पहले क्या लिखोगे t इक्वल टू 0, तो
पी जीरो आ जाएगा, टू टी की जगह जीरो, टू जीरो का स्क्वायर और जीरो का क्यूब, पी जीरो, टू जीरो, टू का जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, मल्टीप्लाई करोगे जीरो और ये भी जीरो, तो कितना आ जाएगा टू। फिर टी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे वन, तो जहां टी है उसकी जगह वन, तो पी वन आ जाएगा, टू प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, पी वन, टू प्लस वन, टू, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, माइनस वन का क्यूब क्या होता है वन, प्लस और माइनस वन ये तो कैंसिल हो गया, पी वन, टू, टू वन जा टू, पी वन की वैल्यू क्या आ गई फोर। अब अगला देखो, टी इक्वल टू टू, जहां जहां टी है वहां वहां क्या पुट कर दोगे टू, तो देखो टू प्लस टी की जगह क्या पुट कर दिया टू, फिर टी की जगह क्या पुट कर दिया टू, और फिर टू पुट कर दिया टू का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा टू प्लस टू, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, टू का क्यूब क्या होता है एट, टू प्लस टू क्या हो गया फोर, प्लस टू फोर जा एट, माइनस एट, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या आ गया फोर, पी टू कितना आ गया फोर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है हम नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट का कहता है आपको पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो और सिंपल है, लो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, पी जीरो, एक्स की जगह क्या करोगे जीरो का क्यूब क्या आ जाएगा जीरो, फिर एक्स इक्वल टू वन पुट करो, पी वन, एक्स की जगह क्या पुट करोगे वन, वन का क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा वन, फिर अगला एक्स इक्वल टू अब क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू अब क्या पुट करोगे टू, तो पी टू नहीं आ जाएगा, टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट। लो बच्चों वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, पी एक्स जो है ये दे रखा है एक्स प्लस वन और सॉरी एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस वन है, ठीक है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो सबसे पहले x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा जीरो, जिससे हमारा क्या आएगा पी जीरो, निकालो पी जीरो, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, पी जीरो, जीरो में से वन गया माइनस वन बचेगा, जीरो प्लस वन क्या होता है वन, पी जीरो, वन वन जा वन, माइनस है तो माइनस, उसके बाद x इक्वल टू वन लिखो, पी वन, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं वन, वन माइनस वन, वन प्लस वन, पी वन, वन में से वन गया जीरो, वन प्लस वन कितना होता है टू, पी वन, टू जीरो जा जीरो, ये आ गया। अब x इक्वल टू क्या लिख दूंगा टू, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या आ जाएगा टू, देखो x की जगह लिखो टू, टू माइनस वन हो गया, फिर x की जगह लिखो टू, टू प्लस वन हो गया, पी टू कितना आ गया, टू में से वन गया वन और टू प्लस वन थ्री, कितना आ जाएगा पी टू आ गया हमारे पास थ्री वन जा थ्री, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है आपको, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, विजिबल नहीं है ना, हाँ अब ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, एक मिनट ना, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम, तो क्या करेंगे हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे, अगर जीरो आ गया तो जीरो है पॉलिनोमियल का, अगर जीरो को छोड़कर कोई भी और वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल का नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे करा रहा हूं बगल में, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का फर्स्ट पार्ट विजिबल है ना, हाँ थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। थ्री का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है थ्री एक्स प्लस वन और x की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का वन बाय थ्री, ये क्या होगा पी एक्स, ये क्या है हमारे पास पी एक्स।
तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 1/3, p x की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 1/3, पुट करो 3 x की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का 1/3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, p माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये -1 प्लस 1, p माइनस 1/3 क्या आ गया 0, तो क्या लिखोगे, सिंस p माइनस 1/3 इज 0, या इक्वल टू लिख देना, इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कहता है px जो है आपके पास 5x माइनस पाई है और x की वैल्यू कितनी है 4/5, क्या करोगे, x इक्वल टू 4/5 पुट कर दो, और क्या करना है, p 4/5 पुट करो, 5 क्या आ जाएगा 4/5 माइनस 5, 5 से 5 तो कैंसिल, p 4/5, 4 बच गया और माइनस पाई, ये तो 0 के बराबर नहीं है, क्या लिखोगे, सिंस p 4/5 not equal to 0, therefore x equal to 4/5 is not 0 of polynomial, is not 0 of polynomial, ये polynomial का 0 नहीं है। कब 0 होता है, 0 तब होता है जब px की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, थर्ड पार्ट कहता है हमारे पास जो px है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू दो दे रखी है इसने, एक दे रखा है x1 और एक x माइनस 1, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पहले x इक्वल टू क्या रख देंगे हम, पहले x इक्वल टू हम रख देंगे, पहले x इक्वल टू हम क्या रख देंगे 1 और फिर क्या रख देंगे -1, तो देखो x इक्वल टू 1 रखता हूँ, p1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है -1 0, तो ये तो 0 है पॉलिनोमियल का। अब x इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं, -1, तो देखो p -1 -1 का स्क्वायर, x की जगह क्या रख दिया मैंने -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 अभी भी क्या आ गया 0, तो क्या लिखेंगे, सिंस p1 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो p -1 इक्वल टू 0, therefore x equal to 1 and x equal to -1 are zeros of polynomial, are zeros of polynomial, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट जो कहता है उसमें आपके पास जो है px इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और x माइनस 2 है, x की वैल्यू जो है एक है हमारे पास x इक्वल टू -1 और एक है 2, तो हम चेक करते हैं, x इक्वल टू पहले -1 रखते हैं, p -1, x की जगह -1 प्लस एक्स प्लस 1 -1 -2, p -1, 1 में से 1 गया 0, ये कितना आ गया -3, क्या लिखोगे, p -1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, क्या लिखोगे, सिंस p -1 इक्वल टू 0, therefore p -1 equal to 0, therefore x equal to -1 is the zero of polynomial, is the zero of polynomial। उसके बाद x इक्वल टू हमें 2 भी तो लिखना है, तो p x की जगह क्या लिख दोगे 2, यहाँ देखो ये रहा, x की जगह 2 + 1 और 2 - 2, p 2, 2 + 1 3 हो गया, 2 में से 2 गया क्या बचा 0, तो p2, 3 0 ज़ा 0,
ये भी जीरो आ गया। P2 इक्वल टू जीरो, P2 इक्वल टू जीरो, क्या लिखोगे, सिंस P2 इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इक्वल टू 2 is the zero of polynomial, is the zero of polynomial। ठीक है, अब हमारे पास इसका पांचवा पार्ट बचता है। पांचवा पार्ट नेक्स्ट पेज पर देखिए, फिफ्थ वाला जो है हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये लीजिए पार्ट 5 विजिबल है, एक मिनट, 5 वाला। 5 वाला क्या कहता है हमारे पास, px जो है, px जो है वो किसके बराबर है, px जो है वो है एक्स स्क्वायर के बराबर, और x की वैल्यू क्या लिखनी है, जीरो। p जीरो लिख दो, x की जगह क्या लिख दिया, जीरो। जीरो का स्क्वायर क्या आ गया, जीरो। लिखोगे सिंस p जीरो इक्वल टू जीरो देयरफॉर x equal to 0 is the zero of polynomial, is the zero of polynomial। उसके बाद पार्ट 6 देखो इसका। पार्ट 6 क्या कहता है, px जो है वो है lx प्लस m, और x इक्वल टू है माइनस का m अपॉन में l। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक नंबर या दो नंबर में पूछ ले, तो ध्यान से देखना इसको। x की जगह क्या लिखना है, माइनस का m अपॉन l, तो लिखो माइनस का m अपॉन l, l x की जगह माइनस का m अपॉन में l प्लस m, l से l कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बचा, माइनस m और ये प्लस m, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो। p माइनस m अपॉन में l किसके बराबर आ गया, जीरो। तो क्या लिखोगे, सिंस विजिबल है ना, हाँ, सिंस p m p माइनस m अपॉन में l इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m अपॉन में l इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद सेवंथ वाला पार्ट देखो। सेवंथ वाले में हमें क्या रखा है, px जो है वो हमारे पास है 3x² माइनस 1। x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू माइनस का 1/√3 है और 2/√3 है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो x की जगह मैं माइनस का 1/√3 रख रहा हूँ, p माइनस का 1/√3 करो, 3 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, देखो क्या आएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का क्या होगा, 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, 0। तो क्या बोलोगे, सिंस माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/√3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक और पार्ट है लास्ट, इसका 8th क्वेश्चन बड़ा था, लास्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट भी है, सॉरी, इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट भी है। x इक्वल टू माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं हम। सेकंड वाला, तो p क्या लिखोगे आप लिखोगे 2/√3। px हमारे पास क्या था, हमारे पास px जो था वो था 3x², 3x की जगह तो क्या लिख दोगे, 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस क्या था हमारे पास 1। करो इसको सॉल्व, 3 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, √3 का क्या होगा, ऐसे होता है देखो, √3 का जब स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 माइनस 1,
3 से 3 कैंसिल, p 2√3, p 2√3 जो है 4 माइनस 1, p 2/√3 जो है वो 3 के बराबर आ गया, यानी 0 के बराबर तो नहीं आया, सिंस p 2/√3 नॉट इक्वल टू 0, therefore 2/√3 is not 0 of polynomial, is not 0 of polynomial। लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं एक बार। पार्ट हमारे पास लास्ट जो है वो 8th पार्ट है। ये क्या कहता है, 2x प्लस 1 x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 पुट करो, px क्या है आपके पास, ये है 2x प्लस 1, 1/2 पुट करो, 2 x की जगह 1/2 पुट कर दिया प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 किसके बराबर, 1 प्लस 1, p 1/2 कितना आ गया 2, क्या लिखोगे, सिंस p 1/2 इज नॉट, p 1/2 ऐसे करके लिखना ना, p 1/2 सिंस p 1/2 नॉट इक्वल टू 0, therefore x equal to 1/2 is not 0 of polynomial, is not 0 of polynomial। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो लास्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जीरो फाइंड करना है, क्या करोगे, px को 0 रख देना और x की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है px इक्वल टू x प्लस 5, हमें क्या निकालना है 0, तो px को किसके बराबर रख दोगे 0, x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 हो गया माइनस, यानी x इक्वल टू क्या आ गया -5, तो 0 क्या हो गया पॉलिनोमियल का, x इक्वल टू -5, क्या लिखोगे, therefore 0 of polynomial is -5। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, px इक्वल टू x माइनस 5, हमें तो 0 फाइंड करना है ना, तो px को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 5, इसको इधर लेके जाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, क्या लिखोगे, देयरफॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज -5, सॉरी 0 पॉलिनोमियल इज 5। थर्ड वाला पार्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, px क्या है 2x प्लस 5, 0 निकालना है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, px को किसके बराबर रख देंगे 0 पे, 2x प्लस 5, ये प्लस इधर जाके क्या होगा -2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 था ना, डिवाइड है मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, क्या लिखोगे, देयरफॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज -5/2। उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है इसका पार्ट, फोर्थ है हमारे पास 3x माइनस 2, ये px है, px किसके बराबर है 3x माइनस 2, px को 0 के बराबर रखो, 3x माइनस 2, ये -2 इधर जाके क्या होगा प्लस का 2, ये 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 2/3, क्या लिखोगे, देयरफॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 2/3। उसके बाद अगला वाला पार्ट देखो इसका, विजिबल है ना, फिफ्थ वाला पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ वाला पार्ट कहता है px जो है वो किसके बराबर है 3x के बराबर, p x किसके बराबर है 3x के बराबर, तो हमें तो 0 फाइंड करना है ना, तो px को हम क्या लिख देंगे 0, किसके बराबर हो जाएगा 3x,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, x इक्वल टू 0, देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला है px जो है वो है ax, 0 रखो क्योंकि 0 निकालना है। ये a जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, अभी मल्टीप्लाई में है ना, x क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में a, x भी आ गया 0, देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। उसके बाद सेवंथ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखो px इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से निकाल लो, इसको 0 के बराबर रख दो, ये सी एक्स प्लस डी, ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस, इक्वल टू सी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का डी, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड सी, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाय सी। अच्छा एक बार ना आंसर वगैरह चेक कर लेना, और उसके बाद अगर कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना ताकि उसमें करेक्शन कर दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी अगली एक्सरसाइज पर, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।